यक्षिणी। इस कहानी के लेखक विजेंद्र कुमार कर्ण हैं। अमावस की वो काली रात अजीब सा सन्नाटा ओढ़े लेटी हुई थी। रात के 11 बज रहे थे। बीच बीच में कभी कुत्तों के भौंकने और कभी उनके रोने की आवाज़ आती, तो सन्नाटा भंग होता। उस रात, काली रात के अंधेरे में, जब दुनिया नींद के आगोश में थी, शमशान में स्थित पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ हलचल हो रही थी। जिस शमशान में लोग दिन में भी आने से डरते हैं, उसी शमशान के पीपल के पेड़ के नीचे 28-29 साल का नौजवान लड़का बहुत ध्यान से कुछ तैयारियों में ध्यान में जुटा हुआ था। उसकी मोबाइल का टॉर्च जला हुआ था और उसने उसे एक पत्थर से टिका के रखा हुआ था। टॉर्च की रोशनी में वो एक झोले से सामान निकाल के रख रहा था। इकट्ठा करते करते कुछ ही देर में वो अपने साथ लाए झोले का सामान सारा निकाल चुका था। शराब की बोतल, तेज गंध वाला इत्र, काला कपड़ा, धूप, दीप, आटा, कोयला, तेल, नींबू जिसे लाल रंग में रंग दिया गया था, एक काला मुर्गा, माचिस और एक लोहे की छुरी। तो सूर्यकांत ने अपने सारे वस्त्र एक स्थान पर उतार के और नग्नावस्था में आ गया। फिर उसने एक गोला घेरा बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने आटे का घेरा बनाया, उसके बाद कोयले का घेरा, आखिर में लाल सिंदूर का घेरा। तीनों घेरे तैयार होने के बाद वो उस घेरे के अंदर पालती मार के बैठ गया। कुत्तों की रोने की आवाज़ अब बंद हो गई थी। बीच बीच में झिंगोरों की आवाज़ आ रही थी। पेड़ पर कुछ जुगनू मंडरा रहे थे। ऐसे लग रहा था कि किसी ने पेड़ की डालियों पर बल्ब बांध दिए हो, लेकिन सूर्यकांत इन सब से बातों से बेखबर पूरी तल्लीनता से ध्यान कर रहा था जिसके लिए वो यहाँ आया था। सूर्यकांत बहुत सावधानी से अपने साथ लाए इत्र को अपने चारों तरफ फैला देता है। फिर बचे हुए इत्र को उसने अपने बदन पर लगा लिया। उस समय थोड़ी हवा चलने लगी थी, इसलिए उसे दीपक जलाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन 3-4 असफलता कोशिश के बाद उसने माचिस से पहले दीपक को जला लिया। फिर धूप को उसका धुआं वहाँ तुरंत फैलने लगा। फिर उसने लोहे की चाकू को ध्यान से देखा। मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा। कुछ टाइम बाद मुर्गे की बलि दे दी। कुछ टाइम बाद वहाँ फिर से सन्नाटा छाया, वो भी शांत हो गया। उसकी आंखें बंद थी और वो साधना में लीन हो गया था। पिछले 1 सप्ताह से वो रात शमशान में आकर यही प्रक्रिया बार बार किए जा रहा था। हर रात सभी सामग्रियों के साथ वो शमशान में आता। रात से साधना शुरू कर देता। यहाँ साधना सुबह के 3 बजे तक चलती। फिर वो अपने घर वापस लौट जाता। लेकिन जब उसने आज अपनी साधना समाप्त की तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी। कुछ नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं है इन सबका, सब गलत है। 1 सप्ताह हो गए लेकिन अब तक कोई अनुभव नहीं हुआ मुझे। मैं कल से साधना के लिए नहीं आऊँगा। सूर्यकांत का धैर्य जवाब दे रहा था और इसका पहला कारण ये था कि उसने जिस उम्मीद के साथ साधना शुरू की थी उसका फल उसे नहीं मिल रहा था। और दूसरा कारण ये था कि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत पिशाच का वास होता है।
उनके प्रकोप से बचने के लिए ही वो साधना के समय 3 घेरे बनाया करता था। वो उनसे तो बच जाता था, लेकिन रात को निकलने वाले कीड़े उसे लहूलुहान कर देते थे। वो साधना तो करता, लेकिन दर्द से वो बेचैन हो जाता। हर दिन उसका पूरा शरीर रक्त से भर जाता था। उन कीड़ों के काटने के कारण उसके पूरे शरीर पर लाल लाल निशान पड़ गए थे। जितनी उम्मीदों से सूर्यकांत ने साधना शुरू की थी, उन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, क्योंकि 1 सप्ताह के बाद भी उसके हाथ खाली हाथी थे। उसके हाथ की रेखाएं अभी उससे नाराज थी। अगले रोज वो साधना के लिए वो शमशान नहीं गया, लेकिन उसका नहीं जाना उस पे एक बड़ी मुसीबत बनकर टूटा है। आधी रात को उसको लगा कि उसे किसी ने हवा में उठाकर नीचे पटक दिया। तब उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। उस रात उसके साथ 3 बार ऐसे ही घटा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। रात को डरते डरते वो किसी तरह सोया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसके मुख से भयानक चीख निकल गई। उसके शरीर पे एक भी कपड़े नहीं है। उसका पूरा शरीर फेसिंग वाले नुकीले दांतों से बंधा हुआ है, जिसके कारण उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा है। साथ ही उसके घर पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। वो एक तरफ से मक्खियाँ भगाता है तो मक्खियाँ दूसरी तरफ से जाकर बैठ जाती हैं। उसके शरीर से निकला खून धीरे धीरे जमीन पर इकट्ठा हो रहा था। उसके घर पर मंडराने वाली मक्खियाँ ने अपना स्थान बदल लिया। वो जमीन पर जमा खून पर भिनभिनाने लगी। ये देखकर सूर्यकांत जोर से चीखता है, लेकिन ये क्या, चीख के बाद उसकी नज़र अपने शरीर पर जाती है तो वो देखता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। ना तो उसका शरीर बंधा हुआ है और ना ही उसके शरीर से कहीं से खून निकल रहा है। वो मक्खियाँ भी तो कहीं नज़र नहीं आ रही। अगली रात भी उसके साथ यही हुआ, लेकिन इस रात का अनुभव पिछली रात से भी भयानक था। आधी रात के बाद उसे ऐसे लगा कि कोई स्त्री उसे लगातार घूरे जा रही है। उस स्त्री के मुंह से खून की बूंदें टपक रही है। मांस का एक टुकड़ा उस स्त्री के मुंह में है। जब सूर्यकांत की नज़र अपने शरीर पर जाती है तो वो देखता है कि वो मांस का टुकड़ा उसी के शरीर से नोचा गया है, जिसके कारण खून की धार फूट पड़ी है। उसकी चादर उसके खून से भीग गई है। दर्द और दहशत में जब वो जोर से चिल्लाता है, तब वो जोर से चिल्लाते हुए देखता है आसपास की सारी चीज़ें उसे सामान्य दिखाई देने लगता है। लगातार घट रही ये घटनाएं उसे पागल बना रही थी। एक दिन जब वो उदास सा कमरे में बैठा अपने पंखे को गौर से देख रहा था, तभी उसे कुछ याद आता है। सूर्यकांत को अपनी गलती का एहसास होता है। उस रात वो फिर से उसी शमशान में साधना के लिए चला जाता है। 2 दिन तक उसके साथ कुछ नहीं घटता, लेकिन तीसरे दिन से उसे ऐसे लगता है कि जब वो मंत्र जाप कर रहा होता है तो कोई औरतें बातें कर रही हैं। लेकिन वो क्या बातें करती उसके समझ में ये नहीं आता। उसे ये एहसास अब हर दिन होने लगा था कि कई औरतें उसके पास आकर बातें करती हैं, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलता था। साधना के कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात उसे ये समझ में नहीं आता है कि मंत्र जाप के समय कोई औरतें नहीं बल्कि सिर्फ एक औरत की आवाज़ उसके कानों में आ रही है। ये सब क्यों कर रहा है तू? मार दूंगी, चला जा अभी,
चला जा यहाँ से, तुझे पता नहीं तू क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, तू मार दूंगी मैं तुझे। सूर्यकांत डर से कांपने लगता है, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली और मंत्र जाप करते रहा। अगले दिन से उसे वो आवाज और तेज सुनाई देने लगी। उसे ऐसे भी लगता कि एक साथ पायल की आवाजें आ रही है, तो कभी चूड़ियों की, और उसे ये भी एहसास होता कि उसकी पीठ पर कोई अपने नाखून से खरोच रहा है। कुछ महीने बाद अपने बड़े से बंगले में बैठा सूर्यकांत सुनने में लाके जा रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी। बीच बीच में वो एक एक कश लगाता, फिर वो कहीं खो जाता। सब कुछ तो पा लिया है मैंने, यही चाहिए था ना मुझे, लेकिन फिर भी ये अशांति कैसी है मेरे मन में। क्यों ऐसे लगता है कि जेबें भरी हैं, लेकिन अभी भी मैं बिल्कुल खाली हूँ, कुछ वैसा ही जैसे कुछ महीने पहले मैं था। क्यों कर रहा था ऐसे सूर्यकांत? ऐसे क्यों कर रहा था और उसे सब पाने के बाद भी अशांति क्यों थी? जानने के लिए पार्ट 2 देखें। आगे की स्टोरी जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।